सवाल में लिख रहा है कि बॉब मूविंग इन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन ऑफ एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड इस बॉब की गिवन है और वो एंगुलर स्पीड ओमेगा इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 2 अंडर रूट ऑफ 2g डिवाइडेड बाई जे एच, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है ना। ए बी इक्वल्स टू एच, ए और बी जे एच के बराबर दिया हुआ है। फाइंड रेशियो ऑफ टेंशन इन सपोर्टिंग स्ट्रिंग T1 रेशियो T2, ये आपको कैलकुलेट करना है T1 बाई T2। साथ ही साथ कह रहा है कि स्ट्रिंग्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड इनएक्सटेंशिबल, लंबाई दोनों की बराबर है। ठीक है, तो इसकी लंबाई अगर L है तो इसकी लंबाई भी जो है L है। अब देखोगे ऊपर और नीचे का दोनों सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हो कि ये वाला एंगल अगर हम थीटा माने तो आप इसको भी थीटा मान सकते हो। ठीक है, ये जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हो रहा है इस टाइप से, इसकी रेडियस हमने मान ली r। ठीक है, ये रेडियस हमने इसका r मान रखा है। ये ए बी दिया हुआ है h के बराबर, तो ये आपका हो जाएगा h/2 यहां से लेकर यहां तक, और ये भी आपका हो जाएगा h/2। ठीक है, ये सीन है। ठीक है, अब जरा बॉब को लेके सारा का सारा कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। सो ये हमारा है बॉब, इसको हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं सबसे पहले तो हमें ये देखना है। तो भाई इस पे mg नीचे की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा के बराबर होगा। ठीक है, T1 आपका लग रहा है इस डायरेक्शन में, साथ ही साथ ये थीटा है, तो अगर बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस M पे इस डायरेक्शन में T1 लग रहा है, चलो इस डायरेक्शन में हमने दिखा दिया T1। साथ ही साथ ये वाला जो एंगल है ना, इसको हम ऐसे कर लें, ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये वाला जो एंगल है ये है थीटा, ये T1 है, तो ये कंपोनेंट आपका हो जाएगा T1 कॉस ऑफ थीटा, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा। इस डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा T1 साइन ऑफ थीटा। mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा होगा, वो हमने दिखा रखा है mg। और कौन सा फोर्स लग रहा होगा, तो ये जो इधर वाली स्ट्रिंग है T2 टेंशन इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो यहाँ पर भी एक टेंशन एक्ट हो रहा है, इधर आपका है T2। साथ ही साथ ये वाला एंगल आपका है थीटा। तो T2 के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इधर होगा नीचे की तरफ, ये हो जाएगा T2 कॉस थीटा, तो वो इसमें जुड़ जाएगा, ये हो गया T2 कॉस थीटा। एक कंपोनेंट इधर आएगा इस T2 का, ये इधर, तो ये आपका हो जाएगा T2 साइन ऑफ थीटा। साथ ही साथ अगर रोटेटिंग फ्रेम में हम बात करें, रोटेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में, तो आप बोलोगे यार कि इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप बाहर की तरफ लगा सकते हो, और वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो हो जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर, ये चीज़ है। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, हमें फोर्सेस को बैलेंस करने हैं, वो हम बैलेंस कर देते हैं यहाँ पे। ओके, तो लेफ्ट में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, लेफ्ट में आपका लग रहा है T1 साइन ऑफ थीटा प्लस एक लग रहा है T2 साइन थीटा, T2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू राइट में कौन सा फोर्स लग रहा है, mr ओमेगा स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा कॉमन कर लें, आपने साइन थीटा कॉमन किया तो इन ब्रैकेट हो गया T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू mr ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई ये mr ओमेगा स्क्वायर। सो फाइनली T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू हो गया mr ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई ये हो जाएगा साइन ऑफ थीटा। अब ज़रा ध्यान दीजिए, अगर हम साइन थीटा की बात करें यहाँ से, साइन ऑफ थीटा, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर ये हो गया r, हाइपोटेनियस ये आपका हो जाएगा l, तो ये हो जाएगा r डिवाइडेड बाई l। हमें कॉस थीटा की भी ज़रूरत पड़ेगी, वो भी लिख लेते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा हो जाएगा बेस तो इस वाले ट्राइंगल की बात करें तो बेस आपका यहाँ से यहाँ तक h/2, हाइपोटेनियस आपका हो जाएगा l, तो ये हो जाएगा h/2 और ये हो गया l। तो हमने साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल के रख लिया, क्योंकि इसकी ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी, देख के लग भी रहा। ठीक है, तो ये हो गया T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू mr। अच्छा एक चीज़ और, आप ध्यान से देखोगे तो ओमेगा की वैल्यू दी है, तो यहाँ से अगर ओमेगा स्क्वायर आप लिखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, ये 8g डिवाइड बाई h, आप स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4 और ये पूरा आ जाएगा 4 2 जा 8g बाई h, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह पे रख देते हैं,
तो ये हो जाएगा 8g डिवाइड बाई 8g डिवाइड बाई h। ओके, साथ ही साथ साइन थीटा हमने कैलकुलेट किया r बाई एल, तो ये हो जाएगा r और ये l ऊपर चला जाएगा। तो अब देखेंगे r से ये r कैंसल आउट हो गया, ठीक है। सो T1 प्लस T2 इसकी वैल्यू हमारे सामने आ चुकी है 8gl या फिर बोलो 8mgl डिवाइडेड बाई ये हो गया h, ठीक है ना। इसको कोई इक्वेशन का नाम दे देते हैं। लेट अस सपोज दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये तो हमने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस करके लिखा। अब थोड़ा वर्टिकल फोर्सेस को हम बैलेंस कर लें, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है T1 cos थीटा, नीचे लग रहा है mg प्लस T2 cos थीटा। तो आप ये लिख सकते हो कि T1 cos थीटा इज इक्वल्स टू mg प्लस ये हो गया T2 cos ऑफ थीटा। T2 cos थीटा को आप लेफ्ट में कर लो। सो T1 cos थीटा माइनस T2 cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। सो cos थीटा अगर हमने कॉमन किया तो ये हो जाएगा T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू mg, ठीक है। हमने T1 माइनस T2 कैलकुलेट करना है। सो T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू mg डिवाइड बाई cos ऑफ थीटा, ये हो जाएगा mg डिवाइडेड बाई cos थीटा की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखे हैं, h बाई 2l के बराबर है। तो ये हो जाएगी h बाई 2l, तो h बाई 2l, तो ये आपका हो गया 2mgl डिवाइडेड बाई h, ठीक है। सो T1 माइनस T2 कितना निकला? T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू 2mgl डिवाइडेड बाई ये निकला h। जी, हमारे पास T1 प्लस T2 की एक इक्वेशन है, T1 माइनस T2 की एक इक्वेशन है। दिस वन इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। हमें T1 T2 की वैल्यूज नहीं निकालनी, हमें तो रेशियो निकालना है। रेशियो निकालना है तो कोशिश करें ना कि ये सब चीज़ें कट पिट जाएं, mgl और mgl, और ऐसा तभी पॉसिबल है जब हम डिवाइड करें, ठीक है। तो हम ऐसा लिखेंगे इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई सेकेंड। तो 1 में ऊपर है आपका T1 प्लस T2 डिवाइड बाई, इधर आपका है T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू, उधर दिया हुआ 8mgl बाई 8, तो 8mgl डिवाइड बाई h, और इसमें 2mgl बाई h, तो ये हो जाएगा 2mgl बाई h। तो h ऊपर चला गया तो h से h कैंसल आउट, mgl से mgl कैंसल आउट, और ये 2 4 जा 8, ठीक है। सो हमारे पास आया T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू 4T1 माइनस 4T2। T2 को इधर कर लो, T1 को उधर कर लो, T2 इधर आ गया तो T1 प्लस 4T2 और T2 प्लस 4T2, ये आपका हो जाएगा 5T2 इज इक्वल्स टू 4T1 है, T1 जाके माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3T1। सो फाइनली आपके सामने जो निकालना था वो आ गया, T1 बाई T2 इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 3। सो दिस इज आवर आंसर, ठीक है ना। जो रेशियो होगा वो 5/3 का रेशियो होगा यहाँ पे।